हेलो स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर 0.5 और 0.05। ऑलराइट, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके दो मेथड में आपको समझा देता हूं। एक मेथड जो मैंने इंट्रो में समझाया था, जैसे आपके पास एक नंबर हो 2.32 और दूसरा नंबर है 1.42। समझ में आया? तो आज का टॉपिक है डेसिमल पे। डेसिमल के बारे में थोड़ा इंट्रो में तो समझा ही था, जैसे 1.2 तो ये पॉइंट है, उसको कहते हैं हम डेसिमल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थी। आगे जाएंगे। तो मैंने तब ऐसा समझाया था कि आपको जो डेसिमल नंबर्स दिए हैं उसमें सबसे पहले आपको ये डिजिट देना है, ये डिजिट देखना है। ठीक है, अगर उसमें से कोई नंबर बड़ा है तो उसके पहले पॉइंट भी देख लो आप। जैसे एक पॉइंट ऐसा होता है जैसे 2.32 और दूसरा पॉइंट होता है 12.32। तो आप डेसिमल के आगे का जो पॉइंट है वो आपको देखना है, उसके आगे का जो डिजिट से जो नंबर है वो देखना है। तो आप देख सकते हो 12 2 से बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो गया और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। डेसिमल के आगे का नंबर देख लो दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, 2 डिजिट्स है, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, अगर डेसिमल के आगे 1 डिजिट है तो देख लो कौन सा नंबर बड़ा है, तो 2 बड़ा है, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा हो गया। मान लो ऐसा केस आ गया आपके सामने, जैसे 1.42 और यहाँ पे 1.32। तो आपने बोला कि डेसिमल के आगे का नंबर देख लो, तो वो देखे तो ये तो सेम है। दैट मीन्स अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो उसके डेसिमल के बाद का मतलब यहां से हमें सीक्वेंस में जाना है, इतना समझ के चलो। डेसिमल के बाद का नंबर देख लो, उसमें कौन सा बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। समझ में आया? जैसे आपके पास ऐसा हो 1.43 और यहाँ पे 1.41। ठीक है, तो अभी पहला नंबर तो सेम ही है, डेसिमल के बाद का नंबर भी सेम है, तो फिर उसके बाद का नंबर देखो तो ये नंबर बड़ा है, दैट मीन्स ये नंबर टोटली बड़ा हो गया। तो ऐसे करके हम देखेंगे। कोई बड़ा नंबर और देखो, जैसे 5.2341 और यहाँ पे 5.2342। तो इसमें देखो ये सेम डेसिमल के बाद का नंबर वो भी सेम, उसके बाद का नंबर वो भी सेम, उसके बाद का नंबर भी सेम, और उसके बाद के नंबर में आपको चेंज दिखता है, तो ये नंबर बड़ा है, दैट मीन्स टोटल नंबर ये नंबर से बड़ा हो गया। ऑलराइट, चलो तो हम अपने एग्जांपल पे आते हैं। तो आपके पास 2 नंबर्स दिए हैं इन डेसिमल। एक नंबर है 0.5 और दूसरा नंबर है 0.05। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 तो उसको 50 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ये देखना है, तो ये तो सेम ही है। डेसिमल के बाद देख लो तो इसमें ये बड़ा है और ये 0 है, ये 5 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये नंबर आपका बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है। अगर दूसरी मेथड करनी हो तो ये रहा 0.5 और ये है 0.05। ठीक है, तो ये इसकी भी थोड़ी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे आपके पास एक नंबर है 1.2, दूसरा नंबर है 1.32, तीसरा नंबर है 1.432, 1.543। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे देख लो। तो पहले आप देख लो पॉइंट, पहले तो ये पूरा नंबर लिख लो आप 12, आराम से समझ लो। ये पहले पूरा नंबर लिख लो 12, फिर ये जो डेसिमल है उसका 1 लिख लो, डेसिमल है उसका 1 लिख लो, मतलब पॉइंट है उसका 1 लिख लो, और पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद राइट साइड पे जितने डिजिट्स हो उतने 0 लगा दो। अपने पास एक ही डिजिट है तो एक 0 लग गया। यहाँ पे देख लो जैसे 132, डेसिमल का 1 लगा दो, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उतने 0 लगा लो, तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। जैसे यहाँ पे 1432, डेसिमल का 1, उसके बाद कितने जीरोस है, 3 डिजिट्स है, दैट मीन्स 3 जीरोस लग जाएंगे। यहाँ पे 15432। ठीक है,
तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, कितने डिजिट्स है, 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 किसका है, डेसिमल का। ऑलराइट, जैसे आपके सामने है 0 पॉइंट, अभी आप ये भी देख लो 0.32, तो इसमें आप नंबर क्या 0.03, जैसे यहाँ पे 1.30 तो हमने 132 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे आपको 0 नहीं लिखना है, आपको 32 ही लिखना है। और डेसिमल के बाद कितने, डेसिमल का 1 हो गया, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, दैट मींस 2 zeros आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जाएंगे हम। तो यहां पे मैं पहले लिखूंगा 5, डेसिमल का 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, दैट मीन्स 5/10 हो गया। यहां पे मैं लिखूंगा 5, ठीक है, डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स है, यहाँ पे मतलब 2 zeros। अभी आप ये सोचोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि मैं 0.5 को 0.50 लिख सकता हूं, मैंने यहाँ पे 0.50 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो इसको कवर करने के लिए, उसको मैच करने के लिए मैंने 2 डिजिट्स, तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इसको फिर कैसे इसमें करेंगे, यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दैट मीन्स मैंने 1 0 लगाया, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो मैं वो भी करके आपको दिखाता हूँ, देख लो। यहाँ पे 50 लिख देंगे सबसे पहले, डेसिमल का 1 हो गया, उसके बाद 2 डिजिट्स है तो उसके 2 zeros, 1 0 कट हो गया, तो आफ्टर दैट दोनों आंसर तो सेम ही है। ऑलराइट, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अभी आगे जाएंगे, अभी इन दोनों में से हम डिसाइड करें कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा। तो इसके लिए हमने आगे एक बात करी थी, अगर फ्रैक्शन में आपको चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो। तो इसका डिनोमिनेटर है 10 और इसका है 100। सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इससे भी, इसमें एलसीएम बहुत आसान है, आप देख सकते हो 10 इज पार्ट ऑफ 100, समझ मतलब 10 100 में आया हुआ है, तो ऑब्वियस है इसका एलसीएम 100 ही आएगा। तो मुझे इसको टच नहीं करना है, जैसे आप समझ लो यहाँ पे आपके पास 2/10 है और यहाँ पे 3/1000 है, तो मुझे इसको टच नहीं करना है, ये 10 को मुझे 1000 बनाना है। वैसे मुझे इसको टच नहीं करना है, ये 10 को मुझे 100 बनाना है। ठीक है, तो मुझे 10 को 1000 बनाना, तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तब वो 1000 होगा। वैसे मुझे 10 से 100 करना है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे और कोई नंबर्स तो नहीं आएंगे, डेसिमल की वजह से 10 आएगा, या तो 100 आएगा, या तो 1000। तो जो बड़ा नंबर है वही आपका एलसीएम रहेगा। छोटे नंबर को बड़े नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे 10 को 100 करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 10 को 1000 करना है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, तो आफ्टर दैट अब देखिए कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ये हो गया 50/100 और ये हो गया 5/100। और हमने देखा है, हमने सीखा है लास्ट लेक्चर्स में कि तब हम न्यूमरेटर देखेंगे, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम देखेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर देखो किसका बड़ा है, तो इसका बड़ा है, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा है। यहाँ पे भी हमने प्रूव किया, यहाँ पे भी प्रूव किया। ठीक है, तो हम जितने भी एग्जाम्पल्स है इसके, वो सारे एग्जाम्पल्स दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। फिर आपकी स्कूल में जो मेथड आपको यूज करने के लिए बोले वो आप करो। सेकेंड एग्जाम्पल 0.7 और 0.5। पहला तरीका बहुत आसान है, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है तो फिर आपको मेथड दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आंसर लिख लो। देखो इसमें 0.7 है और 0.5, फर्स्ट डिजिट तो सेम है, तो हम डेसिमल के बाद की डिजिट देखेंगे, मतलब ये डिजिट देखेंगे। तो कौन सी डिजिट बड़ी है, 7 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5, ऐसे आप लिख दो। ठीक है, दूसरा तरीका देख लो, तो 0.7 एंड 0.5, तो मैं पहले लिखूंगा 7। ठीक है, डेसिमल का 1 हो गया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, दैट मीन्स 1 0 लग जाएगा। यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, दैट मीन्स 1 0 लग जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब ये क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं इसमें, लास्ट एग्जाम्पल में नहीं बोला, हम लाइक फ्रैक्शंस बना रहे हैं। लाइक फ्रैक्शंस मतलब वैसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, लास्ट में हमने बनाया था, यहाँ पे ऑलरेडी है। ऑलराइट, अभी देख लो कि किस न्यूमिनेटर किसका बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप लिख सकते हो 7/10 इज ग्रेटर देन 5/10, या तो फिर आपका जो टाइटल दिया है उस तरीके से लिखो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल 7 और 0.7, तो फर्स्ट मेथड से करें। ऑलराइट, फर्स्ट मेथड से करें तो उसमें है 7, तो 7 एंड 0.7, तो 7 को मैं डेसिमल में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये तो ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म है, 7 तो आपका होल नंबर हो गया, तो उसको मुझे डेसिमल में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूं, तो ये एक नई बात सीख लो, 7 को मुझे डेसिमल में लिखना है तो 7.0 मैं लिख सकता हूं। समझ में आया आपको, 7 को मैं डेसिमल में लिखना चाहूं तो उसको मैं 7.0 लिख सकता हूं। ठीक है, और ये तो आपका 0.7 ही है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड, और तो वो देख सकते हो आप आराम से कि 7 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 7 इज ग्रेटर देन 0.7। हमको डेसिमल के बाद के डिजिट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल के आगे का नंबर ही हमको बताता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ऑलराइट, चलो दूसरी मेथड पे आए, तो एक है 7 और दूसरा है 0.7। तो 7 तो आपका पहले से ही होल नंबर है, डेसिमल फॉर्म है नहीं, मतलब उसमें डिवीजन में 10 100 कुछ नहीं आएगा, 7 7 ही रहेगा। मगर 0.7 में मैं 7 डेसिमल का 1 और 1 नीचे एक 0 लगा दूं। ऑलराइट, हो गया। तो अब दोनों में मैच कैसे करेंगे, दोनों में मैच कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो 7/1 हो गया, ये 7/1 हो गया, इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो ये 7/1 हो गया। अभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम करें तो ऑब्वियस है मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये नंबर को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, क्योंकि 1 और 10 का एलसीएम क्या आता है 10, तो 7/1 इंटू 10/10। ठीक है, तो ये नंबर हो गया 70/10, ये तो ऑलरेडी 7/10 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, दैट मींस मैंने किसमें कन्वर्ट किया, लाइक फ्रैक्शंस में। ऑलराइट, डिनोमिनेटर सेम है तो हम किसको देखेंगे, न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, 70 और 7 का। 70 और 7 में किसका बड़ा है, 70 का, दैट मींस 7 इज मतलब ये नंबर से बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 0.7। ठीक है, आगे जाएंगे। Fourth is 1.37 और 1.49। ऑलराइट, तो फर्स्ट मेथड देख ले, तो उसमें 1.37 एंड 1.49 को मैच करें तो फर्स्ट डिजिट तो सेम है। ओके, अब डेसिमल के बाद की डिजिट देखो आप, तो उसमें इसकी 3 है और इसकी 4 है, तो ऑब्वियस 4 इज ग्रेटर देन 3। हमें आगे जाने की जरूरत है, यहाँ पे ही हमको पता चल जा रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। डेसिमल के बाद का डिजिट देखो तो ये डिजिट मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स 1.49 ग्रेटर देन 1.37। ओके, चलो अब सेकंड मेथड देख ले, 1.37 1.49। 1.37 दैट मीन्स 137, डेसिमल का 1 लिख दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, दैट मीन्स 2 zeros हो गए। यहाँ पे 149, डेसिमल का 1 लिख दो, उसके बाद 2 डिजिट्स, दैट मीन्स 2 zeros हो गए। यहाँ पे पहले से ही लाइक फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है। ऑलराइट, सॉरी, तो हमें आप सिर्फ देखना है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो 137 एंड 149 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो ऑब्वियस है 149 बड़ा है, दैट मींस ये नंबर से बड़ा है, दैट मींस 149 जो हमें क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से लिखेंगे, इज ग्रेटर देन 1.37। ऑलराइट, आगे जाएंगे।
फिफ्थ 2.03 और 2.30। ऑलराइट, तो फर्स्ट मेथड से करें तो 2.03 एंड 2.30 दो नंबर्स अपने पास है। पहले ये नंबर देख लो तो सेम है, तो डेसिमल के बाद का नंबर देख लो, डेसिमल के बाद का डिजिट देख लो, नंबर मतलब डिजिट। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, ऑब्वियस 3 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। ऑलराइट, अब दूसरी मेथड देख ले तो 2.03 2.30, तो इसका कंप्लीट नंबर होगा 203, डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दैट मींस 2 zeros हो गए। इसका कंप्लीट नंबर है 230, डेसिमल का 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट दैट मींस 2 zeros। अभी यहाँ पे 0 0 कट हो रहा है, मगर हम ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? दोनों नंबर्स, दोनों फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब दोनों के डिनोमिनेटर हम सेम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो फिर मैं इसको कट नहीं करूंगा तो फिर वापस मुझे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 100 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ कट नहीं करूंगा बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अभी आप न्यूमरेटर देख लो, कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, कौन सा न्यूमरेटर का नंबर दूसरे न्यूमरेटर का नंबर से बड़ा है। तो ये रहा वो नंबर 230 इज ग्रेटर देन 203, दैट मीन्स हमने जो क्वेश्चन है उसके फॉर्म में लिखे तो 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। ऑलराइट, लास्ट वाला एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन 0.8 एंड 0.88। ऑलराइट, तो फर्स्ट मेथड देख ले। तो उससे पहले इसको देखो, एक बात समझो, जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट्स तो मैंने सिखाया था आपको, एक 0 लगा दो उसके पीछे। जैसे 0.5 को हम 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.3 को हम 0.30 भी लिख सकते हैं, वैसे ही 0.8 को हम 0.80 लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर तो है आपके पास 0.88। ऑलराइट, हमारी मेथड क्या है? सबसे पहला नंबर देख लो, वो तो सेम है, 0 0 और सेम। डेसिमल के बाद का नंबर वो भी सेम है, तो उसके नेक्स्ट डिजिट में जाएंगे तो उसकी नेक्स्ट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो ऑब्वियस 8 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8 लिखो या 0.80 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, चलो यहाँ पे भी वही करेंगे, 0.8 एंड 0.88। तो मैं इसको 0.80 लिख दूं, इसकी वजह आपको पता चलेगी। चलो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज डेसिमल का 1, आफ्टर दैट 2 डिजिट्स, यहाँ पे हो गया 88। तो मैंने यहाँ पे 0 क्यों लगाया था कि डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट सेट करनी थी। 2 डिजिट मुझे क्यों सेट करनी थी? बिकॉज मुझे नीचे 100 लाना था। 100 मुझे क्यों लाना था? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 डिजिट की वजह से यहाँ पे 100 है। तो ऐसा करने से पहले से ही हमारे दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस हो गए। समझ में आया आपको? तो अभी आपको सिर्फ देखना है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए पहले से। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर देखना है और डिसाइड करना है कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, दैट मीन्स वो टोटल नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 88 इज ग्रेटर देन 80, दैट मीन्स 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 1। आगे जाएंगे। ओके, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो पहले एक बात समझ लो, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, ये आप तरीका समझ लो। तो पहले मैं रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा और फिर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है,
तो पहले ये लिख लो 1 रुपीज, मैं वो रुपीज नहीं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 100 पैसे। दैट मीन्स 2 रुपीज होगा, तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू 100 पैसे। ये मैंने किसमें कन्वर्ट किया, रुपीज को पैसे में। समझो मेरे पास 3 रुपीज है, तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू 100 पैसे, मतलब ये हो जाएगा 200 पैसे, ये हो जाएगा 300 पैसे। जैसे आपके पास 100 रुपीज है, तो आप क्या करोगे 100 इंटू 100 पैसे, ठीक है, दैट मीन्स वो हो जाएगा 10,000। अभी इसका मैं उल्टा कर दूं, जैसे 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी है, इसका मैंने उल्टा लिखा और कुछ नहीं करा। तो 100 को मैं निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। मैंने 100 को निकाल दिया तो 1, तो 100 जाएगा किधर, 100 जाएगा इधर, ठीक है, ये 100 जाएगा। इसका डिटेल हमें नहीं करना, बस हमको ये याद रखना है कि 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, बस ये आपको याद रखना है। 1 पैसे, ये मैंने क्या कन्वर्ट किया, पैसे को रुपीज में, ये क्या था रुपीज का पैसे में कन्वर्जन, ये है पैसे का रुपीज में कन्वर्जन। जैसे आपके पास है 20 पैसे, तो उसके रुपीज कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 20/100 रुपीज, ठीक है। जैसे आपके पास है 50 पैसे, तो आप क्या करोगे 50/100 रुपीज। जैसे आपके पास ज्यादा हो, जैसे 750 पैसे, तो आप क्या करोगे 750/100 रुपीज। यहाँ पे 0 कट हो जाएगा। अब ये भी हम सिखा देंगे। दूसरी चीज ये देख लो, लास्ट में इसके एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले आप ये स्टडी कर लो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें स्पीड में एग्जांपल कर सके, ठीक है। ओके, चलो पहले ये समझ लो, क्योंकि ये आपके एग्जांपल्स में आने वाला। अभी तक हमने ये सिखाया था, जैसे 0.3, तो हमने क्या किया था 3 लिख दो, डेसिमल का 1 लिख दो, और डेसिमल के बाद का डिजिट दैट मीन 0। अभी आपके सामने ऐसा आ गया जैसे 54/10 है ना, 54/10, तो उसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे। ये मैंने डेसिमल का फ्रैक्शन कन्वर्जन किया है, सुन लो फिर से, ये मैंने डेसिमल का फ्रैक्शन कन्वर्जन किया है। मैं आपको फ्रैक्शन का डेसिमल कन्वर्जन सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये नंबर लिख लो 54, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरोस है 1 0, तो ये नंबर आपका डेसिमल के बाद में जाएगा। डेसिमल किधर आएगा वो देख लो, 0 एक ही 0, दैट मीन्स 1 डिजिट के पहले आपका डेसिमल आएगा, तो ये हो गया आपका डेसिमल, ठीक है। जैसे आपके पास यही नंबर मैं लिख लूं 54/100, ये जरा देखना आप, ऐसे मैंने करा दिया है, मगर यहाँ पे जरूरी है या इसका रिवाइज करना, इसलिए मैं आपको ये फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। तो मैं पहले ये नंबर लिख दूं, ठीक है, नंबर तो मुझे लिखना ही है। आप देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है, 2 जीरोस, तो यहाँ पे 1 और 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, जितने जीरोस उतने डिजिट कवर करेगा वो, और किधर जाएगा लेफ्ट साइड में, ये याद रखना, ठीक है। उसके आगे डेसिमल आएगा, तो डेसिमल आए उसके आगे कुछ तो चाहिए, तो उसके आगे हम लिख देंगे 0, ठीक है। जैसे आपके पास नंबर हो 54 और डिवीजन में है 1000, ठीक है, तो मैं पहले 54 तो लिख ही दूंगा। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 1000 मतलब 3 जीरोस है, तो 3 डिजिट हमको कट करना है, 1 2 कट करना है, मतलब जाना है ऐसे लेफ्ट साइड, तो तीसरा डिजिट हमारे पास है नहीं, तो वहां पे मैं लिख दूंगा 0, ठीक है। तो ये बात आपको ज्यादा समझनी है, और उसके पहले आएगा डेसिमल, और डेसिमल के आगे भी हम लगा देंगे 0। जैसे इसमें ही मैं ऐसे लगा दूं 54/10,000, ठीक है। तो मैं 54 तो लिखूंगा ही, 54 तो मुझे लिखना ही है। 1 2 3 4 डिजिट मुझे मूव करना है, तो 1 2 3 4, उसके पहले डेसिमल आएगा और डेसिमल के आगे लग जाएगा 0, ठीक है। बड़ा नंबर हो जैसे 132/100, तो मैं 132 पहले लिख दूं, ऑलराइट। 2 जीरोस दैट मींस 2 डिजिट मूव करेगा लेफ्ट साइड, और उसके पहले डेसिमल आएगा, डेसिमल के आगे ऑलरेडी 1 है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तो ये इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ये समझ लेना है। आप एक बार ये आराम से लिख लो, समझ लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके साथ ये एग्जांपल्स हम मैं जल्दबाजी में नहीं करवा सकता, ठीक है, क्योंकि ये आराम से करेंगे और ये आपके फर्दर स्टडी के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आराम से लिख लो, आराम से स्टडी कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इजीली कर सके। ओके, थैंक यू।